नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 6 दिवसीय विदेश के दौरे पर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति अंगोला और बोत्सवाना की करेंगी यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का दौरा। सीतामढ़ी बेतिया में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा। आज पूर्णिया कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। भारत चांद पर रचेगा एक और इतिहास। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा 2040 तक चांद पर जाएगा भारतीय अंतरिक्ष यात्री। दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम में खराबी से उड़ानों की रफ्तार थमी। दिल्ली लखनऊ रूट की कई फ्लाइट्स देरी से पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड रजत जयंती समारोह कल। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी और एफआरआई में कल 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम दामी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां देखी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कार्यक्रम में कल 1 लाख लोग आएंगे। योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल पर देखी तैयारियां। योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड रजत जयंती समारोह कल। एफआरआई में कल 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल पर देखी तैयारियां। अगली खबर है हापुड़ से, जहां पर यूट्यूबर वंशिका का एक और वीडियो वायरल हुआ। पता के साथ बदतमीजी से बोलती दिखी वंशिका। पता को वंशिका ने खूब बेइज्जत किया। सोशल मीडिया पर वंशिका के लाखों फॉलोअर्स। मां की पिटाई करने का भी वीडियो हुआ था वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर का ये पूरा मामला सामने आया है। हापुड़ से ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यूट्यूबर वंशिका की ओर से पिता के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वंशिका के लाखों फॉलोअर्स भी हैं।
मां के पिटाई करने का भी वीडियो हुआ था वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तू तो बोलना भी नहीं सुन मैं तो तेरी सूरत की देखना नहीं था। अगर किसी ने संत तू देख ना डूब का मर जा, डूब का मर जा, संत तू डूब देख का मर जा। लगा रे किसी और आ रहा उस पर। फालतू की बात मत कर दिया फिर। तू तो बोलना भी क्या नहीं था। भी है सुन बहुत फालतू है और तो बाहर का मारे हैं। मैं तो तेरी सूरत की देखना नहीं था। ऐसे बात बाहर के अगर किसी ने संत तू देख ना डूब का मर जा, डूब का मर जा, संत तू डूब देख का मर जा। लगा रे किसी और आ रहा उस पर। हापुड़ से खबर। यूट्यूबर वंशिका का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फालतू की बात मत कर दिया फिर। तू तो बोलना भी नहीं क्या था। भी है सुन बहुत फालतू है और तो बाहर का मारे हैं। मैं तो तेरी सूरत की देखना नहीं था। ऐसे बात बाहर के अगर किसी ने संत तू देख ना डूब का मर जा। कुशीनगर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का ट्रांजिट दौरा। आज एयरपोर्ट पर उतरेगा पीएम का विशेष विमान। दोपहर लगभग 2 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को सील किया गया। 15 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किए जाने की बात सामने आई है। एयरपोर्ट पर उतरेगा पीएम का विशेष विमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कर सकते हैं मुलाकात। अहम खबर आपको हम बता दें, बिहार में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम की बात सामने आई है। एयरपोर्ट पर जाने वाले रास्तों को सील किया गया। एयरपोर्ट पर उतरेगा प्रधानमंत्री का विशेष विमान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हाथरस से खबर है, गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन फेल हुआ। हाथरस जंक्शन क्रॉस करते ही इंजन हुआ फेल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली कानपुर ट्रैक पर रुकी ट्रेन, कई ट्रेनों को नजदीकी स्टेशनों पर रोका गया। रात 2:40 से सुबह 5 बजे तक हाथरस में रुकी रही। और उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली कानपुर रूट का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई ट्रेनों को नजदीकी स्टेशन पर रोके जाने की बात सामने आई है।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली कानपुर रूट का ये पूरा मामला सामने आया है। हाथरस जंक्शन क्रॉस करते ही इंजन फेल हुआ। इंजन फेल होते ही दिल्ली कानपुर ट्रैक पर रुकी ट्रेन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बहसुमा में ताबड़तोड़ चोरी की वारदात। चोरों ने आधा दर्जन दुकानों को बनाया निशाना, लाखों रुपयों का माल और नकदी लेकर फरार। दुकानों के ताले तोड़कर बेखौफ बदमाशों ने मचाया उत्पात। सुबह खुले दुकानों के शटर तो लोगों में मचा हड़कंप। थाना पुलिस और सीओ ने मौके का किया मुआयना। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस टीम। व्यापारियों में दहशत, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बहसुमा थाना इलाके के मेन बाजार का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना पुलिस और सीओ ने मौके का मुआयना किया है। अहम जानकारी आपको बता दें, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस टीम जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बाराबंकी से बताते हैं, जहां पर बाराबंकी शहर में शुक्रवार की रात सिंह पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक बड़े गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गैराज आग की चपेट में आ गया। गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गई। लोगों के अनुसार गैराज में देर शाम तक किसी वाहन की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी। कुछ मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। गैराज के पास ही पेट्रोल पंप होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई। आसपास के दुकानदार और राहगीर अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। आग की सूचना मिलते ही नगर पालिका और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। खबर है बलिया से, जहां पर बलिया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दोगटी पुलिस ने फर्जी आईपीएस बनकर धोखे से शादी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से खाकी वर्दी, एक जोड़ी सफेद
अशोक स्तंभ, आईडी कार्ड के आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड और एक टैबलेट भी बरामद किया गया है। ये मामला तब सामने आया जब फर्जी आईपीएस की पत्नी को अपने आईपीएस पति पर शक हुआ। पति की असलियत की जानकारी होने पर पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जी पहचान पत्र तैयार कराकर सुधीर कुमार राम को आईपीएस अधिकारी बताया गया और प्रार्थना की शादी धोखे से संपन्न कराई गई। आरोप है कि पति से पूछे जाने पर हमें प्रताड़ित किया जाने लगा। यही नहीं, गालियां वह मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पुलिस ने पीड़िता के तहरीर के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र दोपटी अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा खुद को आईपीएस बताकर एक युवती से शादी करने के संबंध में एक मामला संज्ञान में आया था। मामले की जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि सुधीर कुमार राम नाम का व्यक्ति, जो कि थाना क्षेत्र दोपटी का रहने वाला है, इसने खुद को 2021 बैच राजस्थान कैडर का आईपीएस ऑफिसर बताकर एक युवती से शादी किया। शादी के बाद जब उसकी पत्नी को संदेह हुआ तो उनके परिजन के द्वारा तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर है बलिया से, जहां पर बलिया में अतिरिक्त सिविल कोर्ट संजय गुट की अदालत में 3 शिक्षकों के वेतन जारी न करने के मामले को शुक्रवार को अमीन के ने कुर्क की कार्रवाई की। बीएसए कार्यालय पर कुर्की को नोटिस चस्पा की। अमीन सुधीर सिंह ने बीएसए कार्यालय के साथ डीएम कार्यालय पर भी आदेश पर नोटिस चस्पा की। अमीन सुधीर सिंह ने कहा कि 7 नवंबर को इस मामले में सुनवाई है, अब कोर्ट जो भी निर्णय ले। इस कार्रवाई के दौरान बीएसए मनीष सिंह मौजूद नहीं थे, कार्यालय में कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा कि बीएसए कोर्ट में गए हैं, इसको लेकर कार्यालय में भीड़भाड़ बनी रही। शिक्षक व कर्मचारी नोटिस की मोबाइल में फोटो खींचते नजर आए हैं। खबर है शामली से, जहां पर पानीपत खटीमा हाईवे पर बोटाटा फ्लाईओवर के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरीके से पिचक गया और कार में सवार 4 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसपी संतोष कुमार और बाबरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर ने बाजी मारी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में लक्ष्य पूरा किया जौनपुर ने। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सबसे अधिक युवाओं ने किया आवेदन। 7 माह में 2.5 लाख से अधिक युवाओं ने किया आवेदन। 71,000 से अधिक युवाओं को वितरित किया गया लोन। प्रदेश में 2,256 युवाओं को लोन वितरित कर जौनपुर रहा अव्वल, आजमगढ़ दूसरा और अंबेडकर नगर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। आजमगढ़ में वर्कशॉप के जरिए युवाओं को दिया जा रहा है लाभ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने दिवंगत पत्रकार वीरेंद्र सेंगर को खांटी पत्रकार बताते हुए कहा कि उनके लिखे सत्य को आत्मसात करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने ये बात सेंगर की 2 पुस्तकों सच के सिवाय और आगे और आग है के विमोचन के अवसर पर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कही। सोमपाल शास्त्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राय, विशिष्ट अतिथि और वरिष्ठ पत्रकार कमर वहीद नकवी उपस्थित थे। प्रसिद्ध लेखक व विचारक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल मुख्य वक्ता थे। वीरेंद्र सेंगर ने जो लिखा है वो सत्य लिखा है और बड़ी सरल भाषा में लिखा है, बिना लाग लपेट के लिखा है, बिना किसी पक्षपात के लिखा है, बिना किसी अपेक्षा के लिखा है। और वीरेंद्र सेंगर की जो विशेषता थी वो सबसे बड़ी ये थी कि वो संपादक भी रहे और लेखक भी रहे, परंतु उनका जो उनके व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा पक्ष है कि वो पूरे जीवन रिपोर्टर बने। रिपोर्टर की मुद्रा से वो कभी बाहर नहीं आए। वो इतने निरपेक्ष, निष्पक्ष और ईमानदारी से लिखते थे कि संपादक जिसको कभी कभी दबावों में, कुछ नीतियों में, कुछ किसी चीज़ को रंजित या अतिरंजित करना पड़ता है, वीरेंद्र को उसने कभी हाथ नहीं। और अब सीधा आपको बिहार के सीतामढ़ी लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे। आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए।
मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी विफल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें बैट दे रहे हैं, हॉकी स्टिक दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा,
और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, अपने संतानों के लिए तो वो ये सपने देखते हैं और आप सभी के बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं, रंगदार बनाने। मुझे पूरी ताकत से बताइए भाइयों, ये रंगदार बनाने वाला पाप आपको मंजूर है क्या? ये बिहार को मंजूर है क्या? क्या इन बच्चों को मंजूर होगा क्या? साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन ऐसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। साथियों, ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। साथियों, जंगल राज के समय में बिहार के लोगों का सरकार से भरोसा ही उठ गया था। उठ गया था कि नहीं उठ गया था? भरोसा उठ गया था कि नहीं उठ गया था? कोई भरोसा बचा था? नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार का टूटा हुआ भरोसा लौटाया है। अब निवेशक बिहार आने के लिए उत्सुक है। यहां अच्छी सड़कें बन रही हैं, रेल और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, बिजली के नए नए कारखाने बन रहे हैं। यहां जो रीगा चीनी मिल है वो फिर से शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में बिहार में ऐसी मिलें और फैक्ट्रियां बनाने का काम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा।
गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए हमारी सरकार गन्ने के इथेनॉल बनाने को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, भाजपा एनडीए जो कहती है वो करके दिखाती है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। बिहार की समृद्धि का बहुत बड़ा आधार आत्मनिर्भर भारत अभियान भी है। मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है जब बिहार में खेती से जुड़े उद्योग लगे, बिहार में पर्यटन का विस्तार हो, यहां टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यम लगे, मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। आने वाले सालों में हम इस काम को और तेजी से करने वाले हैं। मैं इसका रास्ता एनडीए ने अपने घोषणा में भी बताया है, घोषणा पत्र में बता करके रखा हुआ है। साथियों, यहां के हमारे नौजवानों में, हमारी बहनों में अद्भुत सामर्थ्य है और मोदी आपके श्रम, आपका सामर्थ्य, आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है। अब आप कहेंगे मोदी कहां से मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन गया? मैं बताता हूं कैसे बन गया। अभी कुछ महीने पहले मैं अर्जेंटीना गया था, बहुत दूर है यहां से। वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको मैंने यहां की बहनों की बनाई मधुबनी पेंटिंग भेंट की थी। और वो ऐसे देखते थे, बड़ा अजूबा लग रहा था उनको। और जब मैंने कहा कि मेरी बहनें बनाती है, बिहार के ऐसे कोने में बैठी हुई बहनें बनाती, गांव की बहनें, तो ऐसे ही देख रहे मेरे सामने। बताइए, मैं आपका एम्बेसडर बना कि नहीं बना? मैं आपका ब्रांड एम्बेसडर बना कि नहीं बना? बिहार की बात दुनिया में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपका मधुबनी पेंटिंग पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? इसी तरह दिल्ली में G20 समिट के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मैंने मधुबनी पेंटिंग देने का काम किया। साथियों, ये सब मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिहार पर गर्व है। मुझे बिहार की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर गर्व है। मुझे बिहार की बेटियों की ताकत पर गर्व है। मैं चाहता हूं आपकी कला, आपका कौशल दुनिया भर में पहुंचे, भारत में बने चीजों के लिए दुनिया में नया बाजार बने। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए,
बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, जैसे मछली के क्षेत्र में बिहार के लोगों ने बड़ी कमाल की है, सरकार ने और बिहार के हमारे मछुआरे भाई बहनों ने मिलकर के एक नया क्षेत्र खोल दिया है। अब इसी तरह हम मखाने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं। बिहार का मखाना दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा तो फायदा छोटे किसानों को होगा। साथियों, ये माता सीता की धरती है। नारी शक्ति का सामर्थ्य कैसे एक परिवार को, पूरे समाज को ताकत देता है, ये धरती उसकी साक्षी रही है। हमारी एनडीए सरकार भी महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरी सभी नौजवानों से प्रार्थना है, साथियों जगह है नहीं, आप कृपा करके जहां है वहीं रुक जाइए। मेरे नौजवान साथियों, अरे ये पैंडल में जगह हो ना हो, मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। साथियों, सरकार की नीतियों और निर्णयों का असर हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं। साथियों, यही बिहार के राजगीर में पिछले वर्ष महिला हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट हुई थी। हमारी बेटियां चैंपियन बनी थी। कुछ दिन पहले भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता है। ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है। 3 दिन पहले ही ये विश्व विजेता हमारी बेटियां दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आई थी। उनका आत्मविश्वास देखकर मुझे गर्व हो रहा था। गांव कस्बों से निकलकर हमारी बेटियां 140 करोड़ भारतीयों का अभिमान बनी है। साथियों, हमारी बेटियों का ये नया आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार कदम कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है। अब आप देखिए, जनधन बैंक खाते, मजाक उड़ाते थे मेरी कि महिलाओं के जेब में पैसा नहीं होता है, खाते कैसे खुलेंगे। अरे मैंने कहा 1 भी रुपया दिए बिना भी मैं खाते खोलूंगा, और मैंने खोले। और ये सिर्फ एक पासबुक देने का मामला नहीं था, ये बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का माध्यम बना है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत चर्चा है। बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। कल्पना कीजिए, अगर बहनों के बैंक खाते ही न खुलते तो क्या ये योजना बन पाती। मोदी ने बैंक खाते खुलवाए, नीतीश जी की सरकार उनमें बहनों को सहायता भेज रही है। आज पाई पाई बहनों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए आप याद रखिए, अगर आरजेडी और कांग्रेस का जंगल राज होता तो आपके हक का पैसा भी लूट जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के नामदार है ना, उनके पिताजी खुद कहते थे,
जब वो प्रधानमंत्री थे और पूरे देश में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था। सारी सरकारें उनकी थी, म्युनिसिपैलिटी उनकी, ग्राम पंचायत उनकी, सब कुछ उनका था। उस समय कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री, ये नामदार के पिताजी, वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। जरा बताओ, ये कौन सा पंजा था जो 1 रुपये को घिसता 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 15 पैसे कर देता था? ये कौन सा पंजा था? आज भाइयों बहनों, अगर पटना से 1 रुपया निकलता है तो पूरे 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो 100 के 100 पैसे आपके खाते में जमा होते हैं। और इसलिए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवानों, आपको सावधान रहना है। कांग्रेस आरजेडी आपका पैसा लूटने की फिराक में बैठी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इतने सालों तक सत्ता में रहे। इन लोगों ने विकास के नाम पर सिर्फ घोटाले किए। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ये लोग पिछड़ा घोषित कर देते थे ताकि वहां लोग विकास के बारे में सोच ही ना पाए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिनको कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित कर दिया था। इसमें बिहार के भी अनेक जिले थे और सीतामढ़ी भी उनमें से एक था। साथियों, जिनको इन्होंने पिछड़ा घोषित किया था उनको हमने आकांक्षी जिला बनाया, वहां मिशन मोड पर विकास शुरू किया। मुझे गर्व है कि हमारा सीतामढ़ी भी आज विकास के मामले में दूसरे जिलों को टक्कर दे रहा है। आज सीतामढ़ी में, पूरे बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखाई दे रही है। नई रेल लाइनें, अमृत भारत जैसी नई रेल सेवा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नया इंजीनियरिंग कॉलेज, नया मेडिकल कॉलेज, ये सब अब सीतामढ़ी की पहचान बन रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनते ही हम विकास की इस गति को और मजबूती देंगे और आप लोगों का कल्याण का काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार यहां विकास भी कर रही है और विरासत को भी सम्मान दे रही है। हम इस क्षेत्र को रामायण सर्किट से जोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं।
ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है, निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है, माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? एक घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का